हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ, डांसर भैया के बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ तक कि डांसर भैया का शादी से रिलेटेड भी बातें चलने लगी है। मेरे पास कमेंट आया है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो, तो इसलिए मैं डांसर भैया के शादी से भी रिलेटेड बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ डांसर दीदी का रिजल्ट आ गया है 9th क्लास का। अब मैंने उंगलियां उठाई थी कि डांसर दीदी पढ़ने जाती है कि नहीं जाती है। इसके दौरान डांसर दीदी ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि 8 क्लास में शूट किया गया था। फिर मैंने इसी के ऊपर सवाल खड़ा किया था कि डांसर दीदी अगर 9th क्लास में है तो 8 क्लास में कैसे शूट हुआ। मगर खैर छोड़ो, जहाँ पे उसको मतलब स्पेस मिला वहाँ पे जाके वो वीडियो शूट करी, ठीक है। मगर यहाँ पे फाइनली डांसर दीदी का 9th क्लास का रिजल्ट आ गया। हम और मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे इसका लिंक भेजा था, फेसबुक से आया था लिंक, और बोला कि दीदी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, अभी तक आपका कोई वीडियो नहीं आया, प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई वीडियो तो बनाना बनता है। पहले नंबर तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं डांसर दीदी को मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, ढेर सारी बधाइयाँ हो। और मैं बोलूँगी कि इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि शिक्षा सबसे सर्वप्रथम है और यही शिक्षा तुम्हें आगे तक लेकर जाएगी। देखो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, टैलेंट की तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, मगर अगर तुम्हारे पास शिक्षा भी हो तो कहीं पे भी कोई धोखा नहीं खा सकती, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई तुम्हें कागज़ पे साइन भी करवाना होगा तो तुम्हें बेवकूफ़ बना के साइन नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम उसको भली-भाँति पढ़ना जानती हो। इसलिए शिक्षा सर्वप्रथम है, ठीक है? तो मन लगा के पढ़ाई करना। अब 10th क्लास में डांसर दीदी चली गई है और मैं कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। और बहुत खुशी हुई डांसर दीदी का ये सर्टिफिकेट देखकर। खैर यहाँ पे क्या अब मैं डांसर दीदी का चमचागिरी करूंगी, क्योंकि मैंने कल एक डांसर दीदी ने एक रोने वाला इमोजी भेजा, ठीक है। और एक चमची जो है मेरे ही वीडियो कट करके मुझे ही दिखा रही है कि देखो भाई, अभी कुछ महीने पहले जो है डांसर दीदी के बारे में कितना कुछ भी बोला था, इसके बारे में कितना ना जाने कितने मतलब बोली थी, ठीक है। उसके बाद मेरा कल की वीडियो एक कट करके लगाई है। पहला नंबर तो भिखारन तो तुम हो, ठीक है, जो इस तरीके से चमचागिरी कर रही हो। शर्म आना चाहिए। तुम्हारा तो खुद का अस्तित्व नहीं है और दूसरे के ऊपर उंगली उठाने आई हो। तुम इतनी बड़ी गिरी किस्म की औरत हो ना कि मत पूछो। तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो बच्चा गलत कर रहा है उसमें भी तुम्हें तालियां बजाना है, जो बच्चा अच्छा कर रहा है तब भी तालियां बजाना है। तुम क्या बच्चे के बारे में सोचोगी कि बच्चा कहाँ पे गलत कर रहा है, कहाँ पे उसको शाबाशियां देना है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। खुद के गिरवान में झांको, फिर दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना। तुम तो चमची हो, इसमें कोई दोहरा राय नहीं। सब लोगों ने देख लिया कि उस बच्चे के साथ गलत हो रहा था, तब भी तुम्हारी तालियां बज रही थी। उस बच्ची जो है अपनी कम्युनिटी में एक रोने वाला इमोजी डाल रही थी, उसके ऊपर भी तुम्हारी तालियां बज रही थी, ठीक है। तुम किसी को भावनाओं को नहीं समझ सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, बच्ची गलत कर रही है तब भी तालियां बजाओगी और अच्छा कर रही है तब भी तालियां बजाओगी, क्योंकि तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक माँ बाप का फर्ज बनता है, एक अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है कि जहाँ पे बच्चा गलत होता है ना, उसको सही गलत में फर्क बताओ। जहाँ पे तुम्हारी नजरों के सामने उसके साथ गलत बिहेव किया जा रहा है। एक अच्छे इंसान का यही पहचान होता है, क्योंकि बच्चा जब गलती करता है ना तो बच्चों को पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। इसलिए भगवान ने माता पिता के रूप में धरती पे उतारा है कि बच्चा जहाँ पे गलत करे वहां पे माँ बाप रोक टोक करे, ठीक है। और एक अच्छे इंसानियत के नाते अगर तुम्हारे नजर में वो बच्चा गलत कर रहा है ना, तो तुम भी एक इंसान होने के नाते उस बच्चे को रोक टोक कर सकती हो। मगर तुम तो ठहरी चमची। तो चमची ठहरी है तो कहाँ से तुम बच्चे को रोक टोक करोगी? बच्चे को तुम बिगाड़ने का काम करोगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उस बच्चे का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। मगर यहाँ पे मुझे बोला गया था कि देख लो भाई, थूक के चाटने वाली। थूक के मैं चाटने वाली नहीं हूँ, ठीक है। अभी भी मैं चमचागिरी नहीं करूंगी। अभी भी जहाँ पे डांसर दीदी गलत करेगी वहां पे मैं डांसर दीदी को टोकूंगी, ठीक है। मैं चमचागिरी करने के लिए इसको नहीं बोली हूँ कि मैं इसको प्रोटेक्शन करूंगी या मैं किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, ठीक है। मैंने बोला है कि डांसर दीदी
ठीक है, डांसर दीदी का मैं सपोर्ट में हूं, मगर ये नहीं बोला है कि जहां पे डांसर दीदी गलत करेगी वहां पे मैं उसके लिए तालियां बजाऊंगी। ठीक है, यही लेडी जो दूसरे के वीडियो को क्रॉप कर करके खुद का चैनल जो है इतना ऊंचा खड़ा किया है, जिसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है, आई है दूसरे को ज्ञान बांटने के लिए, दूसरे को ज्ञान बांटने के लिए आई है, जो खुद मक्खी की तरह भन भन कर रही है, दूसरे को वीडियो एडिट करती है, दूसरे का वीडियो देखती है कि जैसे ही एक तरफ वीडियो पड़ा वैसे ही डाउनलोड करना फिर पेस्ट कर देना। तुम्हारा कोई अस्तित्व है? मक्खियों की तरह इधर उधर घूमते रहती हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व है? सिर्फ देखती हो कि कब उधर वीडियो पड़ा, कब मेरे चैनल पे आए। तुम्हारा यही रियलिटी है ना? तो खुद के अंदर गिरवान में झांको। और मैं कभी भी किसी का चमचागिरी नहीं कर सकती, मेरा खुद का मेंटेलिटी है, मेरा खुद का दिमाग है, मैं सोच सकती हूँ। मगर हाँ, एक मैं भारतीय नागरिक होने के नाते, इंसानियत के नाते, बच्चा जहां पे गलत करेगा, कोई भी इंसान हो जहां पे जो गलत करेगा उसको मैं बिना संकोच वहां पे मैं पॉइंट आउट करूंगी। ठीक है, या फिर डांसर भैया हो या फिर डांसर दीदी हो, कोई भी हो, मेरे नजर में सब इक्वल हैं, किसी का मैं चमचागिरी नहीं कर सकती। और हाँ, रही बात कि मैं डांसर दीदी का एक इमोजी के लिए तरस गई, बिल्कुल भी नहीं। वो बच्ची गलत किया, उस बच्ची को पछतावा हुआ, शायद इस वजह से मेरे चैनल पे आई और प्रायश्चित किया। ठीक है, कि मुझसे जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो गया हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। एक हाथ जोड़ा, एक इमोजी रोने वाला और एक इस तरीके से हैंडशेक वाला, इससे क्या साबित होता है? बेवकूफ औरत, अगर तेरे पास सच में दिमाग है ना तो तू अपनी दिमाग की बत्ती जला। तू खुद सुअर के तरह इधर उधर सूंघते बोल रही है, दूसरे को तू ऊपर उंगली उठा रही है। शर्म कर ले, खुद के गिरवान में झांक कर देख ले दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले, समझी? और सबसे गंदी मक्खी तो तू है। एक बच्चा को भावना तक नहीं तू समझ सकती, तो तू जो इंसान है ही नहीं। एक औरत के नाम पे तू एक कलंक है, कलंक। जिस हिसाब से तेरी उम्र है ना, उम्र के हिसाब से तेरे पास बुद्धि विवेक कुछ नहीं है। तू एक नंबर का एकदम नॉनसेंस है, नॉनसेंस। ठीक है, तू औकात है तो खुद की वीडियो से बनाना, दूसरे की वीडियो क्यों क्रॉप कर रही है? दूसरे की वीडियो क्यों कट आउट कर रही है? तो तुम्हारे अंदर सच में तू एक नंबर की डफर औरत है। मैं आज बोल रही हूं, तू दूसरे के बच्चे के भविष्य के तुझे कोई मतलब नहीं है कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तू ही है ना जो मैं डांसर दीदी के लिए एक कम्युनिटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जो तू आ गई बक 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 करने के लिए कि डांसर दीदी का एक कम्युनिटी पे पूरा बाईटी पे बवाल मचा दिया, पूरा वो कर दिया। एक कमेंट के ऊपर, एक कम्युनिटी के ऊपर वीडियो छप जा रही है। बेवकूफ औरत, अगर सच में तू एक इंसान है ना, या फिर खुद महसूस कर सकती है। और मैं जिस तरीके से सब लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ना, उस तरीके से मैं भी काम कर रही हूँ। ठीक है, किसी के घर में कोई पर्सनल सीसीटीवी कैमरा मैंने फिक्स नहीं कर दिया है कि क्या हो रहा है इसके साथ, क्या नहीं हो रहा है इसके साथ। अगर वो फैमिली अभी भी जो इसके साथ अनहोनी हो रहा था, उसके घर की रैकिंग हो रही थी, अगर सोशल मीडिया पे वो डाली है, उसी के थ्रू हम सब जाने ना। ठीक है, तो एक औरत बन, एक मां बन, एक इंसान बन कि बच्चे का दर्द किस तरीके से समझा जाता है। ठीक है, एक डफर गवार मत बन। तूने इस चीज को साबित कर दिया कि तू एक नंबर का बेवकूफ औरत है, समझी? तू चमची है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और तू मक्खी है। ठीक है, तू मक्खी है, तू चिमकांडी है, तू बेवकूफ औरत है, सब कुछ है। दूसरे को बोल रही है। मैं कभी भी किसी का चमचागिरी नहीं कर सकती। मेरे पास ये बच्ची जो है कमेंट करने के लिए आई, मैंने उसको भावनाओं का सम्मान किया, वो बच्ची को एहसास हुआ। कोई भी इंसान अगर सोशल मीडिया पे है तो हम इसकी प्रतिक्रिया, इसको एक्टिविटी, इसकी वीडियो को ही थ्रू हम देखते हैं, या फिर कम्युनिटी में लिख कर बताए या फिर वीडियो बनाकर बताए। नहीं तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा उसके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना खुद के गिरवान में झांक कि तू सच में एक औरत है, तू सच में एक माँ है। हाँ, मैंने डांसर दीदी के बारे में गलत बोला क्योंकि
गलत बोल रही थी। और एक माँ बाप का फर्ज बनता है, एक अच्छे इंसान का फर्ज बनता है, ठीक है, कि बच्चा अगर जहां पे गलत कर रहा है ना, टीचर हो या कोई भी इंसान हो, अगर उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हो, इस बच्चे की अच्छाई के बारे में सोच रहे हो, अब बच्चा गलत कर रहा है तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मगर एक इंसानियत के नाते बच्चे को सही गलत में अंतर बताना, आपके सामने अगर गलत कर रहा है वो बच्चा तो उसको रोक टोक करना, ठीक है। और एक माँ बाप का फर्ज बनता है कि अगर उसका बच्चा गलत करे ना तो उस बच्चे को सही समय पे उसको सही ज्ञान देना चाहिए, सही गलत में उसको अंतर बताना चाहिए, और मैं चमचागिरी नहीं कर सकती, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।